गाइस, तो कैसे आप सब लोग। तो जैसे कि अपन ने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म में फंडामेंटल, तो जिसके बारे में अपन ने समझा था, जिसमें अपन ने सबसे पहले डेफिनेशन समझी थी, उसके बाद अपन ने कैरेक्टरिस्टिक समझे थे, और उसके बाद अपन ने समझा था टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, यानी पार्टनरशिप कितने टाइप्स की होती है। ठीक है, तो आज अपन इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं कि डेफिनेशन एंड कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड, यानी पार्टनरशिप डीड क्या होती है और उसमें क्या क्या कंटेंट होते हैं। ठीक है, पार्टनरशिप डीड का मतलब समझते हैं। ये पार्टनरशिप डीड जो होती है वो एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है, किसके बीच में? पार्टनर्स के बीच में। वो किस लिए बना रहे हैं इस रिटर्न एग्रीमेंट को? वो इसलिए कि फ्यूचर में कोई भी डिस्प्यूट ना हो, बिना यानी डिस्प्यूट से बचने के लिए पार्टनरशिप डीड क्रिएट करी जाती है। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ था रिटर्न एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। ठीक है, रिटर्न एग्रीमेंट होता है किसके बीच में? अमंग द पार्टनर्स के बीच में। ठीक है, उसके बाद अब इसमें लिखा हुआ पार्टनरशिप डीड शुड कंटेन द फॉलोइंग पॉइंट। ठीक है, अपन फॉलोइंग पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। जैसे सबसे पहले दे रखा है अपन को पार्टनरशिप नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, फर्म का नेम और उसका एड्रेस, यानी फर्म का नाम क्या है और उसका एड्रेस क्या रहेगा। नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर, पार्टनर के नेम बताने पड़ेंगे जितने भी पार्टनर होंगे पार्टनरशिप फर्म के अंदर, और उनका एड्रेस बताना पड़ेगा। और तीसरा पॉइंट है द टाइप एंड नेचर ऑफ द बिजनेस द फर्म, फर्म का जो भी बिजनेस है उसका क्या टाइप है, उसका क्या नेचर रहेगा, ये भी अपन को पार्टनरशिप डीड के अंदर बताना पड़ता है। फोर्थ पॉइंट जो दे रखा है आपको, अमाउंट टू बी अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूट बाय ईच पार्टनर, यानी पार्टनर के द्वारा कितनी कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट की जाएगी वो भी बताना पड़ेगा। फिर उसका पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब होता है कि फर्म कैपिटल पर इंटरेस्ट देती है तो कितनी परसेंट से इंटरेस्ट दी जाएगी, कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट से इंटरेस्ट दी जाएगी वो बताना पड़ेगा। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी कि पार्टनरशिप फर्म जो होती है पार्टनर्स के द्वारा जो ड्राइंग की जाती है उस पर इंटरेस्ट वो चार्ज करती है, तो कितनी चार्ज करेगी उसको बताना पड़ेगा, उसे बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। उसके बाद जाता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना रहेगा पार्टनरशिप फर्म के अंदर। उसके बाद पॉइंट दे रखा है जी सैलरी, सैलरी मतलब किस पार्टनर को सैलरी दी जाएगी, किसको नहीं दी जाएगी, सब कुछ बताना पड़ेगा। उसके बाद गुडविल, गुडविल यानी कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरा एक चैप्टर जिसको भी अपन समझेंगे, पर ये इसका मतलब है गुडविल, गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा कि जब कोई पार्टनरशिप फर्म के अंदर आता है या जब कोई पार्टनर पार्टनरशिप के बाहर जाता है, यानी कि जब उसका रिटायरमेंट हो जाएगा या उसकी डेथ हो जाएगी और जब कोई एडमिशन होगा तो उस केस में अपन गुडविल का वैल्यूएशन करना सीखेंगे, तो जो कि अपन आगे चैप्टर में समझने वाले हैं। उसके बाद गाइस दे रखा है अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म, फर्म का अकाउंटिंग पीरियड क्या रहेगा। जैसे मोस्टली अपने इंडिया में जो रहता है वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक रहता है, तो ऐसे अगर और भी कोई ईयर अगर उन्होंने लिया अकाउंटिंग पीरियड तो उसको भी उनको शो करना पड़ेगा। उसके बाद गाइस आता है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग द फर्म्स अकाउंट, फर्म के अकाउंट को रिकॉर्ड करने के कौन कौन से मेथड्स रहने वाले हैं ये भी उनको बताना पड़ेगा पहले से ही, किसके अंदर? पार्टनरशिप डीड के अंदर। उसके बाद ऑडिटिंग, ऑडिटिंग पार्टनरशिप की होगी, यानी पार्टनरशिप फर्म की ऑडिटिंग होगी, किस टाइप से होगी, किस तरीके से होगी, वो भी सारी की सारी चीजें बतानी पड़ेंगी। उसके बाद आता है राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर, पार्टनरशिप डीड के अंदर पार्टनर्स के राइट्स कि क्या क्या पार्टनर्स के राइट्स रहेंगे और पार्टनर्स की क्या क्या ड्यूटीज रहेंगी, ये भी अपन को बताना पड़ेगा इस पार्टनरशिप डीड के अंदर। उसके बाद लिखा हुआ डेट ऑफ कमिटमेंट ऑफ पार्टनरशिप, यानी पार्टनरशिप के लिए जो डेट ऑफ कमिटमेंट है, अपन बिजनेस कब से स्टार्ट करने वाले हैं, कब से कमिटमेंट करने वाले हैं, उसके डेट के बारे में भी इसमें बताया जाएगा। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है कि पार्टनरशिप का ड्यूरेशन अगर है कि कितने साल के लिए कर रहे हैं, अगर करना है तो लिख सकते हैं ड्यूरेशन, नहीं तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर है टाइम ड्यूरेशन तो इसमें दिखाना पड़ेगा। उसके बाद बैंक अकाउंट रहेगा इनका। उसके बाद रूल्स ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, एडमिशन करते टाइम पार्टनर का, यानी पार्टनर जब एडमिट होगा पार्टनरशिप फर्म के अंदर तो कौन कौन से रूल्स फॉलो किए जाएंगे। ठीक है, ऐसी जब कोई पार्टनर रिटायर हो जाएगा या डेथ हो जाएगी उस समय कौन कौन से रूल्स फॉलो किए जाएंगे उसके अकाउंट्स को सेटल करने के लिए वो बताना पड़ेगा। और सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, अगर फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उसको सेटल किस तरीके से किया जाएगा ये भी आपको पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखना है। अगर ये सारे पॉइंट होंगे तो फ्यूचर में पार्टनर्स के बीच में जो डिस्प्यूट होता है उससे बचा जा सकता है। आई होप कि गाइस ये पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। इससे है ये वैल्यू अपन ने जो है पार्टनरशिप डीड है, पार्टनरशिप डीड को अपन ने बता दिया कि रिटर्न एग्रीमेंट है और ये उसके सारे के सारे पॉइंट्स है। अब गाइस मोस्ट पॉइंट ये बात है कि अगर पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई गई है या दूसरा वर्ड बोले साइलेंट है तो उस केस में अपन क्या करेंगे। तो अगर पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है तो नहीं लिखा हुआ रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई गई है, जैसे कि अपन ने पढ़ा है पार्टनरशिप डीड की डेफिनेशन पढ़ी, कंटेंट पढ़े, अगर बाय चांस मान के चलते पार्टनरशिप फर्म इस डीड को नहीं क्रिएट करती, नहीं बनाती है, तो कौन कौन से रूल्स एप्लीकेबल होंगे
पार्टनरशिप एक्ट में 1932, यानी कि रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो गाइस पॉइंट नंबर फर्स्ट लिखा हो, प्रॉफिट्स आर टू बी शेयर्ड इक्वली, यानी जितने भी पार्टनर्स होंगे उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा वो रहेगा गाइस इक्वली, ठीक है। सेकंड पॉइंट है, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी अलाउड टू द पार्टनर, पार्टनर को उनकी कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं दी जाएगी। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी अलाउड टू द पार्टनर, ठीक है। यानी 2 पॉइंट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दी जाएगी, अलाउड नहीं होगी। अगला लिख रहा है थर्ड पॉइंट, नो इंटरेस्ट टू बी चार्ज ऑन ड्राइंग, पार्टनरशिप फर्म पार्टनर के द्वारा की गई ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगी अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है यानी नहीं बनाई गई है तो। फोर्थ पॉइंट है, इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम इज टू बी अलाउड ऑन द पार्टनर्स लोन टू द फर्म, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को कोई लोन दिया है तो उस लोन पर 6% पर एनम, PA यानी 6% पर एनम से उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट दी जाएगी। कौन देगा? फर्म देगी, उसको अलाउड करेगी, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है, ईच पार्टनर कैन पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, सारे के सारे पार्टनर पार्टिसिपेट कर सकते हैं बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए। सिक्स्थ पॉइंट है, ईच पार्टनर कैन इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ द फर्म एंड कैन टेक अ कॉपी ऑफ द सेम, यानी कि हर कोई भी पार्टनर पार्टनरशिप फर्म की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक कर सकता है और उसकी कॉपी भी ले सकता है, ये सारे के सारे पार्टनर्स को राइट्स होंगे। पॉइंट नंबर 7 है, नो पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू एनी सैलरी और कमीशन फॉर टेकिंग पार्ट इन रनिंग द फर्म बिजनेस, अगर कोई पार्टनर अगर बिजनेस में कोई वर्क कर रहा है अलग से, यानी कि तो उसको कोई भी सैलरी, कमीशन, रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो ऐसे 7 पॉइंट्स है, ये अपन को आने चाहिए अच्छे से। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंस होगी तो करने का क्या? पहला, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल बांटेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दी जाएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं की जाएगी, पार्टनर के द्वारा अगर फर्म को कोई लोन दिया गया है तो उसमें 6% पर एनम से उसको इंटरेस्ट अलाउड किया जाएगा। कोई भी पार्टनर बिजनेस को चला सकता है और कोई भी पार्टनर बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक कर सकता है और उनकी कॉपी ले सकता है और किसी भी पार्टनर को कोई भी सैलरी, रेम्यूनरेशन, कमीशन नहीं दिया जाएगा। ये तब पॉइंट फॉलो होंगे जब पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई जाएगी, ठीक है। तो आई होप कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और इससे पहले अभी अपन ने जो पढ़ा था वो पढ़ा है पार्टनरशिप डीड की डेफिनेशन और डीड के क्या क्या कंटेंट होते हैं, तो आई होप कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो गाइस अपन बात करने वाले हैं कैपिटल अकाउंट के बारे में, यानी कि मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर। ये अपना टॉपिक नंबर 3 है, यानी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने के जो मेथड्स हैं वो है 2, एक है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड और दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड के अंदर कई 2 टाइप के अकाउंट बनते हैं, एक होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक होता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर 3 चीज जाती है, जिसमें पहला है कैपिटल इंट्रोड्यूस, यानी कि जब कोई पार्टनर आएगा तो वो कैपिटल लेके आएगा, उसे अपन बोलते हैं कैपिटल इंट्रोड्यूस, ठीक है। और सेकंड पॉइंट इसमें आता है एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल मतलब जब वो पार्टनरशिप में आएगा तो जो कैपिटल लगाई है उसके अलावा कोई एडिशनल अगर वो कैपिटल और लेके आता है तो वो इसके अंदर आएगी। और थर्ड है गाइस कैपिटल विथड्रॉन। कैपिटल विथड्रॉन का मतलब होता है कैपिटल का एक वो पार्ट, एक वो हिस्सा जो हमेशा पार्टनरशिप से अलग हो जाएगा, वापस ले लिया जाएगा पार्टनर के द्वारा, ठीक है। यानी कि वो कैपिटल का वो क्या कर लेगा? विथड्रॉन कर लेगा, अपनी कैपिटल को वापस ले लेगा, एक पार्ट जो कि दोबारा वापस नहीं लगाया जाएगा पार्टनरशिप फर्म के अंदर। तो गाइस ये है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसके अंदर 3 चीज जाती है और फोर्थ आइटम और कोई नहीं जाएगा। पहला कैपिटल इंट्रोड्यूस जाएगी, एडिशनल कैपिटल जाएगा, कैपिटल विथड्रॉन जाएगा। अब इस मान के चलते पार्टनरशिप पहले से चली आ रही है तो कैपिटल इंट्रोड्यूस की जगह उनकी जगह बैलेंस आ जाएगा, उनका बैलेंस पहले से जो चला आ रहा है, ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। उसके बाद है पार्टनर्स करंट अकाउंट, यानी इन तीनों आइटम के अलावा जो भी कुछ है, चाहे पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है, पार्टनर को सैलरी देनी है, कमीशन देना है, पार्टनर ने अगर कोई ड्राइंग करी है उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया है फर्म ने, P&L एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट लॉस है, ये सारे एटसेट्रा, ये सारी की सारी चीजें पार्टनर्स करंट अकाउंट में जाएंगी। यानी कैपिटल इंट्रोड्यूस, एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विथड्रॉन के अलावा अपन ये बात बोल सकते हैं कि इन तीनों आइटम के अलावा जो भी कुछ है वो सारा का सारा पार्टनर्स करंट अकाउंट में जाएगा। ये है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, जिसमें कैपिटल में ज्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं होते हैं, ठीक है। हर साल उसे फ्लक्चुएशन करने की जरूरत नहीं होती है। आई होप कि ये बात आपको अच्छी समझ में आई होगी। अब एक दूसरा पार्ट है इसका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड, जिसमें एक ही अकाउंट बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसमें सारे की सारे जो आइटम अपन ने अभी फिक्स्ड में 2 अकाउंट पढ़े वो सारे के सारे एक ही में जाते हैं। जैसे पहला लिखा हुआ कैपिटल इंट्रोड्यूस, इसी में ही आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, एडिशनल कैपिटल इसी में आएगी, कैपिटल विथड्रॉन इसी में आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसी में आएगा, सैलरी, कमीशन, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, P&L एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एटसेट्रा, ये सारी की सारी चीजें गाइस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएंगी। तो गाइस ये थे 2 अकाउंट, एक फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड और एक है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। अब पता कैसे चलेगी कि क्वेश्चन में अपन को कैपिटल अकाउंट किस मेथड से बनाने हैं, फिक्स्ड से या फ्लक्चुएटिंग से? अगर गाइस आप क्वेश्चन पढ़ेंगे
क्वेश्चन के अंदर अगर पार्टनर के दो अकाउंट दे रखे, एक पार्टनर कितने, दो, एक दे रखा है आपको कैपिटल अकाउंट और एक दे रखा है करंट, तो इसका मतलब फिक्स मेंटेन है। और जब केवल पार्टनर का एक ही अकाउंट दे रखा होगा तो उसके लिए अपन यूज करेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। तो ये आपको समझना है क्वेश्चन पढ़कर। तो कई बार क्वेश्चन में दे दिया जाता है कि फिक्स से मेंटेन करनी है या फ्लक्चुएटिंग से मेंटेन करनी है। आई होप कि गाइस ये बात आपको समझ में आई होगी। एक पार्टनर के दो अकाउंट अगर दे रखे क्वेश्चन में एक ही पार्टनर के, तो फिक्स से मेंटेन करना है, और एक ही दे रखा है तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल से मेंटेन करना है। आई होप कि गाइस ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो अब अगर बात करते हैं फॉर्मेट के बारे में, तो जैसे पार्टनर्स कैपिटल का अपन ने फॉर्मेट दिया हुआ है, जिसमें कि अगर ब्रॉट डाउन है यानी पहले से कोई बैलेंस चला आ रहा है पार्टनरशिप का, तो वो अपन लिख सकते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। उसके बाद अगर एडिशनल कैपिटल कोई लगाते हैं तो कैश बैंक के थ्रू लगाएंगे तो एडिशनल कैपिटल आ जाएगी। कैश और बैंक अगर के थ्रू अगर वो कैपिटल लगाते हैं तो उनकी कैपिटल इंक्रीज होती है। कैपिटल का बैलेंस होता है सीआर, और अगर इंक्रीज करेंगे तो और सीआर कर देंगे। और कैपिटल विड्रॉल अगर होता है तो उससे कैपिटल डाउन होती है, कम होती है, तो उसको क्या करेंगे, डीआर करेंगे। और जो भी लास्ट में इसका बैलेंस निकल के आएगा वो क्लोजिंग बैलेंस होगा, जो कि टू बैलेंस कैरिड डाउन होगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई होगी कि अपन ने फॉर्मेट दे रखा था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। अब एक बात करते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट के बारे में। तो सबसे पहले लिखा हुआ है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। सबसे मेन पॉइंट आपको ये ध्यान देना है, यानी कि गाइस अगर फिक्स से मेंटेन है तो करंट अकाउंट का पॉजिटिव बैलेंस भी हो सकता है पार्टनर का, और नेगेटिव बैलेंस भी हो सकता है। अगर पॉजिटिव बैलेंस होगा तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा, और अगर नेगेटिव बैलेंस है तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स से कैपिटल को इंक्रीज करती है तो उनका करंट अकाउंट इंक्रीज करेगी, तो इसलिए सीआर साइड। पार्टनर को सैलरी देंगे तो इंक्रीज करेगी, पार्टनर्स कमीशन देंगे, पी&एल एप्रोप्रिएशन का अगर प्रॉफिट है तो वो देंगे, तो इनसे हमारे क्या होगा, करंट अकाउंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, और डिक्रीज किस किस से होता है, ड्राइंग से डिक्रीज होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से डिक्रीज होगा, पी&एल एप्रोप्रिएशन में अगर कोई लॉस आता है तो उससे डिक्रीज होगा। ठीक है, और उसके बाद अपन इसका बैलेंस निकालेंगे, चाहे वो पॉजिटिव बैलेंस हो चाहे वो नेगेटिव बैलेंस हो। तो ये गाइस पार्टनर्स करंट अकाउंट का है, इसलिए अपन ने यहाँ पे लिखा है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे गाइस क्लोजिंग बैलेंस भी है, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। लेकिन कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। आई होप कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब एक बात करते हैं पार्टनर्स कैपिटल के अकाउंट की, यानी कि ये कौन से फ्लक्चुएटिंग मेथड में जिसमें सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है। तो इस वाले फ्लक्चुएटिंग के अंदर इनका पॉजिटिव बैलेंस हो सकता है और नेगेटिव बैलेंस हो सकता है ओपनिंग, क्योंकि इसमें सारी की सारी चीजें जाती है। जैसे कैपिटल अकाउंट के सारी तीनों चीजें जाएंगी, जिसमें एडिशनल कैपिटल, कैपिटल विड्रॉल और इंट्रोड्यूस कराते हैं जब कैपिटल। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गई, कमीशन हो गया, पार्टनर सैलरी हो गई, पी&एल एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट लॉस हो गया। ठीक है, इसी तरीके से अपन यहां पे बात करते हैं, तो यानी कि बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा है, यानी कि ओपनिंग बैलेंस हो सकता है नेगेटिव, कैश बैंक उन्होंने ड्राइंग करी है, ठीक है, उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया है, ठीक है, और पी&एल एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट एंड लॉस। तो गाइस एक बात ध्यान रखें, इस फॉर्मेट के अंदर ये जो पी&एल अकाउंट लिखा हुआ है ना, ये पी&एल एप्रोप्रिएशन है, इसको आप एप्रोप्रिएशन ही समझेंगे, यहाँ पे पी&एल अकाउंट नहीं है, ये पी&एल एप्रोप्रिएशन है। ठीक है, ये बाय मिस्टेक यहाँ पी&एल अकाउंट लिख दिया गया है। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। ये एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, जो कि अपन ने फिक्स्ड में जो दो अकाउंट मेंटेन कर रहे थे, इसमें करंट अकाउंट मेंटेन किया था और एक कैपिटल अकाउंट मेंटेन किया था। तो उन दोनों अकाउंट के जो सारे आइटम्स हैं वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर आ जाएंगे जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग से मेंटेन होगी। ठीक है, तो आई होप कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी।